Hello guys, welcome to my channel that is Exam Ready Nursing. तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे about inevitable abortion. So what is inevitable abortion? It is a type of abortion in which the physiological changes have advanced to a stage where the continuation of pregnancy is no longer possible. इनएविटेबल अबॉर्शन का एक ऐसा टाइप है जिसमें कि बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस उस स्टेज तक एडवांस हो जाते हैं कि अब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं होता. सो दैट कंडीशन इज नोन एज इनएविटेबल अबॉर्शन. After definition, we come to clinical features of inevitable abortion. What are the clinical features? कौन से clinical features हैं जो इनएविटेबल अबॉर्शन में शो होंगे? फर्स्ट है मार्क्ड इंक्रीज इन विजाइनल ब्लीडिंग. मदर को जो विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, ज्यादा ब्लड लॉस दिखाई देने लगेगा. जो ब्लड लॉस है वो ब्राइट रेड कलर या डार्क इन कलर होगा. सेकेंड क्लिनिकल फीचर इज इंटेंस कोलिकी टाइप पेन इन लोअर एब्डोमेन. वुमेन को लोअर एब्डोमेन में तेज पेन होगा और वो कोलिकी टाइप होगा. नाउ व्हाट इज कोलिकी टाइप? कोलिकी टाइप का मतलब होता है क्रैम्प्स लाइक पेन. क्रैम्प्स की तरह, वेव्स की तरह पेन कम एकदम से स्पीड अप हुआ, थोड़ा सा स्लो हुआ, स्पीड अप हुआ. क्रैम्प्स लाइक पेन इज कोलिकी पेन. तो वो इंटेंस पेन फील होगा लोअर एब्डोमेन में. देन इंटरनल एग्जामिनेशन शोज os is dilated and open, and when PV will be done, PV में internal examination में show होगा कि external os dilated है और open up है. So these are the clinical features of inevitable abortion. Marked increase in vaginal bleeding, which is bright red and dark in color, intense colicky type pain in lower abdomen, and the internal examination shows that os is dilated and open. आई थिंक आपको क्लिनिकल फीचर समझ में आ गए होंगे. क्लिनिकल फीचर्स के बाद में हम आते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पे. फॉर इनएविटेबल अबॉर्शन व्हाट आर द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन? क्या क्या टेस्ट करवाए जाएंगे डायग्नोस करने के लिए सिचुएशन को? फर्स्ट थिंग इज यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी. कंफर्म द फीटल डिमाइज और इनकम्प्लीट एक्सपल्शन. It helps to assess the condition of uterus and retain product. हम अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों करवाएंगे इनएविटेबल अबॉर्शन में? बिकॉज जो यूएसजी होगा, यूएसजी कराने से ये कंफर्म हो जाएगा कि फीटल की डेथ हो गई है या नहीं हुई है, या इनकम्प्लीट एक्सपल्शन तो नहीं हुआ है, या यूट्रस की कंडीशन कैसी है, कुछ प्रोडक्ट अंदर रिटेन तो नहीं रह गया. सो ऑल दीज कंडीशंस वी कैन कम टू नो विद द हेल्प ऑफ दिस यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी. फिर हम आते हैं लैब इन्वेस्टिगेशंस पे. टेस्ट करवाए जाएंगे ब्लड टेस्ट. उसमें सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होगा, ब्लड टाइप चेक किया जाएगा, आरएच फैक्टर चेक किया जाएगा और बीटा एचसीजी लेवल चेक किया जाएगा. आफ्टर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन हम आते हैं मैनेजमेंट पे. मैनेजमेंट में फर्स्ट हम देखेंगे फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट. क्या क्या मेडिसिन हम पेशेंट को देंगे एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर. ओके, तो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट. फर्स्ट हम पेशेंट को यूट्रोटोनिक एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं, दैट इज मीजोप्रोस्टोल. जो टैबलेट्स हैं 800 mcg मीन्स माइक्रोग्राम वंस दी जाएगी. विजाइनली प्लेस करी जा सकती है या ओरल रूट से भी पेशेंट को दी जाती है. तो फर्स्ट यूट्रोटोनिक एजेंट पेशेंट को प्रोवाइड कराया जाएगा. सेकंड इम्यूनोग्लोबुलिन, जो एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन है वो पेशेंट को इंजेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे. क्यों करेंगे? ये हमने पिछले टाइप ऑफ अबॉर्शन में भी हमने देखा था कि इम्यूनोग्लोबुलिन पेशेंट को आफ्टर 72 आवर्स ऑफ अबॉर्शन प्रोवाइड कराया जाता है. क्यों कराते हैं? टू प्रिवेंट मैटरनल इम्यून सेंसिटाइजेशन. थर्ड चीज आती है एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक. बिकॉज पेशेंट वाज हैविंग सीवियर पेन, इंटेंस कॉलिकी पेन, तो उस पेन को ठीक करने के लिए हम एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक्स देंगे. कॉमनली उसमें एसिटामिनोफेन देते हैं 500 to 100 mg
एवरी 4 to 6 आवर्ली दिया जाता है ये टैबलेट orally. So after pharmacological management, हम देखेंगे मैनेजमेंट बिफोर 12 वीक्स. इफ द अबॉर्शन इज अकरिंग बिफोर 12 वीक्स, 12 वीक से पहले अगर हो रहा है अबॉर्शन, तो क्या मैनेजमेंट करी जाएगी. DNC प्रोसीजर. DNC क्या है? डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर, followed by curettage of uterine cavity. यूट्राइन कैविटी को क्यूरेट करेंगे, अंदर से क्लीनिंग करेंगे और डायलेट करके क्लीनिंग करी जाएगी, इवैक्यूएट किया जाएगा, जो सर्विक्स है उसको डायलेट किया जाएगा और जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है उसको रिमूव करेंगे, उसको इवैक्यूएट करेंगे सक्शन से, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से. और ये इंश्योर किया जाएगा कि कंप्लीट इवैक्यूएशन हो जाए. यूट्रस में कोई भी रिटेन प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए, कंप्लीट इवैक्यूएशन हो जाना चाहिए टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ताकि फ्यूचर में कोई भी इन्फेक्शन ना हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो और कोई भी रिटेन टिश्यू अंदर ना रहे. So if the abortion occurs before 12 weeks, so DNE procedure will be performed. So we saw the management before 12 weeks, है ना. What happens if the abortion occurs after 12 weeks? अगर 12 weeks के बाद inevitable abortion का केस आ रहा है तो कैसे मैनेज किया जाएगा. So after 12 weeks, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंडक्शन करवाया जाता है. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस कराया जाएगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस कराए जाएंगे. एंड फॉर दैट ऑक्सीटोसिन ड्रिप इज एडमिनिस्टर्ड. ऑक्सीटोसिन की ड्रिप स्टार्ट करी जाती है. 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन इन 500 ml ऑफ NS. 500 ml NS में 10 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन को डाल के ड्रिप स्टार्ट करी जाती है और इस ड्रिप को एट द रेट ऑफ 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से सेट करके ड्रिप स्टार्ट कर देते हैं, ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट हो जाए, यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए अच्छे से. एंड क्या हो? असिस्ट इन एक्सपेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन. यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने का हमारा मकसद है टू हेल्प एक्सपेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन. जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से आने की वजह से एक्सपेल आउट हो पाएगा. जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है कंप्लीटली आउट हो जाएगा, कुछ भी इनसाइड नहीं रहेगा. सो आफ्टर 12 वीक्स इफ द इनएविटेबल अबॉर्शन अकर्स, we have to manage this with uterine contraction induction with the help of oxytocin drip. वो स्टार्ट करी जाएगी, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस को स्टार्ट करवाया जाएगा और उसके बाद ताकि हेल्प हो सके एक्सपेल आउट होने में प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन को. इन केस अगर कुछ रिटेन्ड प्लेसेंटा रह गई है या कुछ रह जाता है ना, इन केस, सो उसकी क्या मैनेजमेंट होगी. मैनेजमेंट ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा. अगर प्लेसेंटा या कुछ टिश्यू या कुछ पार्ट रह गया है तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं. लेट्स सी दिस नाउ. इफ द fetus is expelled but placenta remains retained, फीटस एक्सपेल आउट अगर हो गया है लेकिन प्लेसेंटा अंदर रिटेन्ड है, इट इज रिमूव्ड मैन्युअली. नाउ वी हैव टू रिमूव इट मैन्युअली यूजिंग ओवम फोर्सेप. तो उसको ओवम फोर्सेप की हेल्प से मैन्युअली रिमूव कराया जाएगा, particularly if it is lying separately within uterine cavity. मीन्स कंडीशन अगर ये है कि यूट्रस में प्लेसेंटा सेपरेट तो हो गई थी बट वो अंदर ही लाई कर रही है, वो एक्सपेल आउट नहीं हुई है, बाहर नहीं आई है. तो उसको एक्सपेल आउट करवाने के लिए वी विल टेक हेल्प ऑफ ओवम फोर्सेप और ओवम फोर्सेप की हेल्प से हम मैनुअली रिमूव करवाएंगे उस रिटेन्ड प्लेसेंटा को. ओके. सेकेंड कंडीशन आती है इफ द प्लेसेंटा इज नॉट सेपरेटेड. प्लेसेंटा सेपरेट ही नहीं हुई है, देन डिजिटल सेपरेशन, जिसको कि मैनुअल रिमूवल यूजिंग फिंगर्स होता है, दैट इज परफॉर्म्ड. अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुई है, प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द यूट्राइन लाइनिंग, वो यूट्रस के साथ ही स्टिक ऑन है, वही चिपकी हुई है, वो सेपरेट नहीं हुई है, तो ऐसे में हमें डिजिटल सेपरेशन करना पड़ता है. मैनुअल रिमूवल करेंगे, हैंड इंसर्ट करके यूट्रस में फिंगर्स की हेल्प से उसे मैनुअली सेपरेट किया जाएगा, फॉलोड बाय यूट्राइन इवैक्यूएशन और फिर
जो प्लेसेंटा उसको सेपरेट हो जाने के बाद में यूट्रस को इवैक्यूएट कर देंगे, अंदर का सारा कंटेंट आउट कर लेंगे। ये प्रोसीजर अंडर जीए, अंडर जर्नल एनेस्थीसिया हम परफॉर्म करेंगे टू एंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ रिटेन प्रोडक्ट। पर्सन को अंडर जीए रखा जाएगा, मैनुअली रिमूवल किया जाएगा। प्लेसेंटा जो अटैच है यूट्रस की लाइनिंग से उसको फिंगर्स की हेल्प से सेपरेट करेंगे, फिर उसको इवैक्यूएट करेंगे। पूरा जो प्रोडक्ट है अंदर कुछ भी जो रह गया वो सब इवैक्यूएट कर देंगे, सब बाहर निकाल लिया जाएगा ताकि कंप्लीट रिमूवल ऑफ रिटेन प्रोडक्ट हो जाए। यहाँ थर्ड कंडीशन आती है, इफ ब्लीडिंग इज सीवियर। सपोज पेशेंट को बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, द ब्लीडिंग इज सीवियर एंड सर्विक्स इज क्लोज्ड, और सर्विक्स उसका क्लोज्ड है, मेकिंग इवैक्यूएशन थ्रू विजाइनल रूट इम्पॉसिबल। एंड इस कंडीशन की वजह से अगर ऐसा होता है कि सर्विक्स इज क्लोज्ड एंड द ब्लीडिंग इज सीवियर, सो ऐसे में वी कैन नॉट डू इवैक्यूएशन थ्रू द विजाइनल रूट। विजाइनल रूट से इम्पॉसिबल हो जाता है इवैक्यूएट करना बिकॉज द सर्विक्स इज क्लोज्ड। सो उस केस में एब्डोमिनल हिस्टेरियोटोमी और हिस्टेरेक्टमी इज परफॉर्म। तो उस कंडीशन में एब्डोमिनली हिस्टेरियोटोमी या हिस्टेरेक्टमी को परफॉर्म करना पड़ता है। इसमें क्या किया जाता है, दिस इन्वॉल्व्स अ सर्जिकल इंसिजन। वन सर्जिकल इंसिजन विल बी गिवन थ्रू द एब्डोमेन एंड देन यूट्रस टू रिमूव द कंटेंट। जो भी कंटेंट अंदर है वी विल रिमूव दैट एंड हम उस पेशेंट की लाइफ को सेव करेंगे। उसकी ब्लीडिंग जो एक्सेसिव है या उसके हैमरेज की वजह से उसके लाइफ को थ्रेट है, हम उसको कंट्रोल करेंगे, उसकी लाइफ को सेव करेंगे। सो इस केस में कि अगर ब्लीडिंग सीवियर है एंड सर्विक्स इज क्लोज्ड, वी हैव टू परफॉर्म एब्डोमिनल हिस्टेरियोटोमी और द hysterectomy. Now here the question arises, what is abdominal hysterectomy and what is hysterectomy? Abdominal hysterectomy means a surgical incision will be made in the uterus and then the product of conception will be removed. In hysterectomy, if we are performing hysterectomy, in hysterectomy the uterus will be removed out. So if there is need of removal of the uterus, then hysterectomy will be done. If the patient family has not been completed, if this was her first child, so abdominal hysterectomy needs to be done. Only incision will be given and product of conception, the retained product of conception will be taken out. And if the family is complete and risk is high, then in that case hysterectomy has to be performed, means the removal of uterus has to be done. So this was the management of retained placenta. So today we saw what is inevitable abortion, what are its clinical features, how it is diagnosed, what are the diagnostic evaluation being done, then the management that include pharmacological management, then if the abortion occurs before 12 weeks, what happens if it occurs after 12 weeks, how do we manage it, and the management of retained placenta. आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, नोट्स क्लियर नहीं लग रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ यू सी माय वीडियोस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. I do hard work so that you can get easy notes and you can understand the topic easily. Thank you so much for watching. See you in the next video. Rab Rakha.